सपना चौधरी का नाम सबसे पहले सामने आता है। एक ऐसा नाम जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और हुनर के दम पर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। आज सपना चौधरी सिर्फ एक डांसर या सिंगर नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है जिनकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू लोगों की दिलचस्पी का विषय बन जाता है। लेकिन इन दिनों सपना चौधरी अपनी किसी नई फिल्म, गाने या स्टेज शो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या सच में सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू के रिश्ते में दरार आ चुकी है? क्या दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया है कि अब अदालत तक पहुंच गया है? और क्या वह टैटू जो कभी प्यार की निशानी माना जाता था, अब उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले हमें सपना चौधरी की उस कहानी को समझना होगा जिसने उन्हें एक साधारण लड़की से करोड़ों लोगों की पसंदीदा स्टार बना दिया। सपना चौधरी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन किसी फिल्मी सितारे की तरह नहीं बीता। जिंदगी में कई मुश्किलें थीं। परिवार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा था। ऐसे समय में सपना ने बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि जब घर की परिस्थितियां कठिन हो गईं, अब सपना ने अपने हुनर को ही अपना सहारा बनाया। उन्होंने छोटे छोटे कार्यक्रमों में परफॉर्म करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। कई बार तो उन्हें ऐसे कार्यक्रमों में भी जाना पड़ता था जहां सुविधाओं का नाम तक नहीं होता था। लेकिन सपना ने हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। धीरे धीरे उनके डांस वीडियो लोगों तक पहुंचने लगे। हरियाणवी गानों पर उनका अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। गांवों और कस्बों में होने वाले कार्यक्रमों में हजारों लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए पहुंचने लगे। समय बीतता गया और सपना की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। फिर एक समय ऐसा आया जब उनका नाम पूरे उत्तर भारत में मशहूर हो गया। जहां भी उनका शो होता, वहां भारी भीड़ जमा हो जाती। लोग कई कई घंटे पहले पहुंचकर उनका इंतजार करते थे। उनके गानों पर लोग झूम उठते थे। कई बार भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती कि प्रशासन को व्यवस्था संभालने में मुश्किल आने लगती। यही वह दौर था जब सपना चौधरी एक क्षेत्रीय कलाकार से राष्ट्रीय पहचान की तरफ बढ़ रही थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। उन्हें देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो में हिस्सा लेने का मौका मिला। इस शो में आने के बाद उनकी पहचान सिर्फ हरियाणा या उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश के हर कोने में लोग उन्हें जानने लगे। टीवी पर लोगों ने सपना का एक अलग रूप देखा। लोग उनके संघर्ष, उनके विचार और उनकी जिंदगी के बारे में जानने लगे। इस शो के बाद सपना की लोकप्रियता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। बड़े बड़े ब्रांड उनके साथ जुड़ने लगे। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। आज स्थिति यह है कि उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। उनके गाने रिलीज होते ही लाखों लोग उन्हें देखना शुरू कर देते हैं। उनके पुराने गाने भी लगातार सुने जाते हैं। लेकिन सफलता के इस सफर के बीच उनकी जिंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी। यहीं से कहानी में वीर साहू की एंट्री होती है। वीर साहू हरियाणा के जाने माने कलाकार माने जाते हैं। वह गायक, लेखक और अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। कहा जाता है कि सपना और वीर की मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात में सपना को वीर का स्वभाव थोड़ा अलग लगा। वह ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, शांत रहते थे और अपने काम में लगे रहते थे। सपना को लगा कि शायद वह घमंडी है या लोगों से दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। इस बार सपना ने खुद बातचीत की शुरुआत की। बातचीत के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि वीर वैसे नहीं हैं जैसा उन्होंने पहली बार सोचा था। वह वास्तव में कम बोलने वाले और शर्मीले स्वभाव के इंसान हैं। यहीं से दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक ही क्षेत्र में काम करने की वजह से दोनों के बीच कई बातें समान थीं। दोनों अपने काम को लेकर गंभीर थे और एक दूसरे की चुनौतियों को समझ सकते थे। समय के साथ ये दोस्ती और मजबूत होती चली गई। बताया जाता है कि कई सालों तक दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे। दोनों ने एक दूसरे को करीब से जाना और फिर जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया। जब दोनों ने शादी का निर्णय लिया तो उनके चाहने वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल शादी बेहद सादगी से हुई थी। परिवार के कुछ करीबी लोग ही इसमें शामिल हुए थे। दिलचस्प बात यह रही कि शादी की खबर काफी समय तक सार्वजनिक नहीं हुई। लोगों को तब पता चला जब सपना मां बनी। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। कई लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्हें सपना की शादी के बारे में पहले जानकारी ही नहीं थी। लेकिन ज्यादातर फैंस ने इस खबर का स्वागत किया। लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद दिया। उस समय ऐसा लग रहा था कि सपना की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें दिखाई देती थीं। लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते थे। फैंस को लगता था कि दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन कई बार जो चीजें बाहर से दिखाई देती हैं, सच्चाई उससे अलग भी हो सकती है।
समय बीतने के साथ ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत में लोगों ने इन खबरों को अफवाह माना, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे चर्चा बढ़ती चली गई। फिर एक समय ऐसा आया जब यह मामला कानूनी स्तर तक पहुंच गया। यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार सपना ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस खबर ने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया। जो रिश्ता कभी प्यार और भरोसे की मिसाल माना जा रहा था, वही अब विवादों में घिरता दिखाई देने लगा। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी। लोग अपने अपने अंदाज में इस मामले पर चर्चा करने लगे। कुछ लोग सपना का समर्थन कर रहे थे, तो कुछ लोग पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि किसी भी विवाद में एक पक्ष की बात सुनकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं माना जाता। इसी बीच सपना ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही जिन्होंने लोगों का ध्यान और ज्यादा खींच लिया। उन्होंने संकेत दिए कि उनकी जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखाई देता था। उन्होंने कहा कि कई बार इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब दोनों तरफ से समान भावना और सम्मान हो। उनके इन बयानों के बाद चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। लोग यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने कभी एक दूसरे के बेहद करीब रहने वाले दो लोगों को अलग रास्तों पर ला खड़ा किया। समय के साथ सपना चौधरी के कई इंटरव्यू सामने आए। इन इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुलकर बात की। हालांकि उन्होंने हर बात को विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उनके शब्दों से इतना जरूर महसूस हो रहा था कि उनके जीवन में काफी कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह लंबे समय से अपने अंदर दबा कर रखे हुए थी। सपना ने कहा कि किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की कोशिश काफी नहीं होती। रिश्ता तब मजबूत बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। उन्होंने यह भी कहा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज आत्मसम्मान होता है। अगर किसी रिश्ते में इंसान खुद को कमजोर महसूस करने लगे या उसे लगातार दुख और तनाव मिलने लगे, तो फिर उस रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ता है। उनके इन बयानों ने सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी। लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग उनके फैसलों का समर्थन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान वह मामला भी सामने आया जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। यह मामला था उनके हाथ पर बने उस टैटू का, जिसे उन्होंने कभी अपने प्यार की निशानी बताया था। कुछ साल पहले सपना ने अपनी कलाई पर वीर नाम का टैटू बनवाया था। उस समय वह काफी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने इसकी तस्वीरें भी साझा की थी और उनके चाहने वालों ने इसे खूब पसंद किया था। लोगों को लगा था कि यह टैटू उनके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक है, लेकिन वक्त बदल चुका था। एक इंटरव्यू में सपना ने बताया कि वह इस टैटू को हटवाने के बारे में सोच रही है। यह सुनते ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान आ गया। कई लोगों ने इसे सीधे उनके रिश्ते से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि शायद दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इसके पीछे सिर्फ पेशेवर कारण हो सकते हैं। सपना ने अपने बयान में कहा कि फिल्मों और अभिनय की दुनिया में अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। कई बार किसी विशेष टैटू को छिपाने में काफी समय लगता है। मेकअप टीम को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और शूटिंग में भी देरी होती है। उनका कहना था कि इसी वजह से उन्होंने टैटू हटाने का फैसला किया है। हालांकि लोगों को यह जवाब पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय उनके रिश्ते को लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही थीं। यही वजह थी कि टैटू हटाने की खबर को लोगों ने केवल पेशेवर फैसला नहीं माना। इस बीच अदालत से जुड़ी खबरें भी लगातार सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के अनुसार सपना ने अपनी सुरक्षा को लेकर कानूनी मदद मांगी थी। उनका कहना था कि उन्हें मानसिक शांति और सुरक्षा की जरूरत है। मामला अदालत तक पहुंचा तो लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई। मीडिया में लगातार खबरें चलने लगी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इस मामले का आगे क्या होगा। कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अदालत दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका देती है। यही कारण है कि लोगों को भी अंतिम निर्णय आने तक इंतजार करना होगा। किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। अदालत सभी तथ्यों और सबूतों को देखने के बाद ही अपना फैसला सुनाती है।